तो की हालचाल भाइयों और उनकी बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया होगे। स्वागत है तुम लोगों का आज के वीडियो में। आज हम अज्ञेय जी की कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी कि सब प्रसंग व्याख्या को समझने जा रहे हैं, जिसे क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में शामिल किया गया है। अज्ञेय जी का परिचय हम इनकी दूसरी कविता सांप में पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम इनकी कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी की व्याख्या को विस्तार से पढ़ेंगे। अज्ञेय जी की कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी मनुष्य के जीवन में प्रकृति के महत्व तथा मनुष्य के प्रकृति के प्रति स्वार्थपूर्ण व्यवहार को प्रकट करती है। इस कविता में कवि ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि मनुष्य प्रकृति से हर चीज उधार लेना चाहता है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ भी देना नहीं चाहता। कविता में अज्ञेय जी ने उधार शब्द को एक सुंदर प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि हमें जीवन की सारी ऊर्जा, मिठास, हरियाली, रोशनी, खुलापन और उल्लास प्रकृति से उधार के रूप में प्राप्त हुए हैं और इन्हीं से हमारा जीवन चलता है। प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमने उससे उधार मांगा, अतः हमारा जीवन भी प्रकृति की ही देन है। लेकिन जब एक अनदेखा अरूप तत्व कवि से उधार में प्यार मांगता है तो कवि थोड़ा हिचकिचा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार प्यार को ना तो उधार दिया जा सकता है और ना ही बांटा जा सकता है। कविता में कवि के माध्यम से समस्त मानव जाति की ओर इशारा किया गया है। इस प्रकार इस कविता में कवि मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव और लेने की प्रवृत्ति पर व्यंग करते हैं। तो चलिए अब हम अज्ञेय जी की कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी को विस्तार से पढ़ते हैं। कविता की व्याख्या को शुरू करने से पहले हम इस कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शंख पुष्पी एक प्रकार की जड़ी बूटी वाला पौधा होता है। प्रवास यानी गहरी सांस लेना। तनिक यानी थोड़ी सी। उजास यानी उजाला या रोशनी। ओग भर यानी मुट्ठी भर या हथेली भर। रोम यानी रोआं। सहरन यानी कपकपी या रोमांच। उल्लास यानी खुशी या उमंग। असीमता यानी अनंतता। गरमाई यानी गर्माहट। गंधवाही यानी सुगंध फैलाने वाला। मुक्त यानी स्वतंत्र। लोच यानी लचीलापन। लहरिल प्रवाह अर्थात लहरों के जैसा बहाव। बोध भाव यानी महान या दिव्य ज्ञान। निर्व्यास यानी अनंत। निसीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। द्रव्य अर्थात पदार्थ या चीजें। अरूप यानी जिसका कोई रूप ना हो। विविध यानी विभिन्न या अलग अलग। सूद अर्थात ब्याज। अकुलाहट यानी बेचैनी। असमंजस यानी उलझन या दुविधा। अचकचाहट यानी घबराहट। आर अनुभव यानी पीड़ा या कष्ट का अनुभव। द्वैत यानी दोहरी स्थिति। विरह व्यथा अर्थात अलग हो जाने का दुख। ममेतर अर्थात पराया या दूसरों। घुप अंधेरा यानी घना अंधेरा। सहमा हुआ यानी डरा हुआ। और याचक यानी मांगने वाला। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुबह के नजारे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि सवेरा हो चुका था और चारों ओर धूप फैल चुकी थी और अभी अभी एक चिड़िया अपना मधुर गीत गा चुकी थी। इन पंक्तियों में सवेरा होने से अभिप्राय है नए जीवन की शुरुआत होना। धूप से अभिप्राय है ऊर्जा एवं उत्साह मिलना और चिड़िया के गीत से अभिप्राय है जीवन में मधुरता लाना। अतः इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने जीवन में नई ऊर्जा, जोश और मधुरता लाना चाहते हैं। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार। कवि धूप से कहते हैं कि क्या तुम मुझे उधार में अपनी थोड़ी सी गर्माहट दोगी। चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी। और चिड़िया से कहते हैं कि क्या तुम मुझे उधार में अपनी मिठास यानी मधुरता दोगी। मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर। कवि हरी घास की पत्ती से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी, बिल्कुल तिनके की नोक के बराबर भी हरियाली प्रदान करोगी। यहां पर हरियाली प्रसन्नता और संपन्नता का प्रतीक है। शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी किरण की ओख भर। ओख भर का अर्थ है मुट्ठी भर या हथेली भर।
शंखपुष्पी एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है जो कि बुद्धि और याददाश्त बढ़ाने में सहायक होती है। फिर कवि शंखपुष्पी से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे मुट्ठी भर सूरज की किरणों के समान अपना उजास यानी उजाला प्रदान करोगी। यहां पर उजास का अर्थ है ज्ञान और उम्मीद की रोशनी। अतः कवि शंखपुष्पी के पौधे से उन्हें मुट्ठी भर ज्ञान और सकारात्मकता यानी आशा उधार में देने की विनती करते हैं। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रवास। प्रवास यानी गहरी सांस लेना। फिर कवि हवा से विनती करते हैं कि वो उसे सिर्फ एक गहरी सांस भर थोड़ा सा खुलापन यानी आजादी और ताजगी प्रदान करें। अर्थात कवि हवा के माध्यम से अपने जीवन में नई ताजगी और स्वतंत्रता लाना चाहते हैं। लहर से एक रूम की सिहरन भर उल्लास। सिहरन यानी कपकपी या रोमांच। फिर कवि लहर से कहते हैं कि वो उन्हें एक रोए की कंपन के जितना उल्लास यानी उमंग और खुशी प्रदान करे। अतः कवि लहर के माध्यम से अपने जीवन में उल्लास लाना चाहते हैं। मैंने आकाश से मांगी आंख की झपकी भर असीमता उधार। और फिर कवि आकाश से आंख के झपकने तक की यानी बिल्कुल थोड़ी सी असीमता यानी अनंतता उधार में मांगते हैं, क्योंकि आकाश असीमित होता है। अतः कवि भी चाहते हैं कि उनका जीवन भी आकाश के जैसा ही थोड़ा सा अनंत हो जाए। इस प्रकार कवि धूप से गर्माहट मांगते हैं जो जीवन में उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। चिड़िया से मिठास मांगते हैं जो कि कोमलता और मधुरता का प्रतीक है। घास की पत्तियों से हरियाली मांगते हैं जो कि ताजगी और नवजीवन का प्रतीक है। शंख पुष्पी से उजाला मांगते हैं जो कि आशा और रोशनी का प्रतीक है। हवा से खुलापन मांगते हैं जो कि आजादी का प्रतीक है। लहरों से उल्लास मांगते हैं जो कि स्पंदन और रोमांच का प्रतीक है। और कवि आकाश से असीमता मांगते हैं जो कि सोच और दृष्टि को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार कवि प्रकृति के अलग अलग तत्वों से अलग अलग चीजें उधार मांगते हैं जो कि उनके जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। सबसे उधार मांगा सबने दिया, यो मैं जिया और जीता हूं। कवि कहते हैं कि इस प्रकार मैंने प्रकृति से जो कुछ भी उधार मांगा उसने मुझे वो सब कुछ दिया, और ऐसे ही आज तक मैं जिया और अब भी जी रहा हूं। अर्थात मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए पहले भी प्रकृति पर निर्भर था और आज भी है, क्योंकि यही सब तो है जीवन गरमाई मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही, मुक्त खुलापन लोच, उल्लास, लहरील प्रवाह और बोध, भव्य निर्व्यास निसीम का। ये सब उधार पाए हुए द्रव्य, क्योंकि कवि के अनुसार ये सभी जीवन के आवश्यक तत्व हैं। गर्माहट, मिठास, हरियाली, रोशनी, गंधवाही अर्थात सुगंध फैलाने वाला, स्वतंत्र खुलापन, लोच यानी लचीलापन, उल्लास यानी उमंग, लहरील प्रवाह अर्थात लहरों के जैसा बहाव, ये सब हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं। और बोध भव्य यानी महान या दिव्य अनुभव, निर्व्यास यानी परिधि से बाहर, निसीम यानी असीमित, और प्रकृति के माध्यम से ही असीम या अनंत सत्ता का दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। अर्थात प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये सारी ही चीजें हमें प्रकृति से उधार के रूप में प्राप्त हुई हैं। रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा। एक बार रात के एकांत अंधेरे में कवि अचानक सपने से जाग जाते हैं, जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा। जब कवि सपने से जागे तो उन्होंने अनुभव किया कि कोई अनदेखा अर्थात जिसे देखा ना जा सके, और अरूप अर्थात जिसका कोई रूप रंग ना हो। उन्होंने कवि को पुकारा और उनसे पूछा, यहां पर अनदेखे अरूप से सांकेतिक पात्र स्वयं प्रकृति ही है, जिसने मनुष्य को हर सुख सुविधाएं प्रदान की है। उस अरूप सत्ता यानी प्रकृति ने कवि को पुकारा और उनसे पूछा, क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं? प्रकृति ने पूछा कि हे मनुष्य, तुमने तो अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा। तुमने तो प्रकृति के अलग अलग तत्वों से अलग अलग गुण और ज्ञान प्राप्त किया है, अतः तुम तो ज्ञान और अनुभव के मामले में बड़े ही धनी हो। इसलिए मैं तुमसे थोड़ा सा प्रेम उधार मांग रही हूं।
जिस प्रकार तुमने प्रकृति से जो कुछ भी उधार के रूप में मांगा, प्रकृति ने वो सब कुछ तुम्हें दिया। तो अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा प्यार उधार में दोगे? क्योंकि प्रेम ही जीवन का सबसे कीमती तत्व है। मैं तुम्हें वो प्रेम 100 गुने सूद अर्थात ब्याज के साथ वापस करूंगी, और वो भी 100 बार गिन गिन के, जब जब मैं आऊंगा। प्रकृति कहती है कि और वो प्यार मैं एक बार नहीं बल्कि 100 बार गिन गिन के तुम्हें वापस करूंगी। मैं जब जब तुम्हारे पास आऊंगी, अर्थात जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगी, और तुम्हें वो प्रेम ब्याज के साथ वापस लौटाऊंगी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है और वो हमें इससे भी ज्यादा देने की इच्छा रनमैष्टी है। और उसने जो कुछ भी हमें दिया है उसके बदले वह मनुष्य से थोड़ा सा प्रेम चाहती है, लेकिन मनुष्य उसे वो भी देने में हिचकिचाता है। मैंने कहा प्यार उधार, स्वर अचकचाया था क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। कवि कहता है कि क्या प्यार चाहिए और वो भी उधार में। उसकी आवाज में हिचकिचाहट आ जाती है क्योंकि ये व्यवहार यानी किसी को प्यार देने का व्यवहार उसके अनुभव से परे था। कहने का भाव यह है कि आज तक मनुष्य ने सिर्फ लेना ही सीखा था, कभी कुछ देने के बारे में सोचा ही नहीं। और अब जब प्रकृति उससे उधार के रूप में प्रेम मांगती है तो वो उसे वो प्रेम देने में हिचकिचाहट जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि प्यार भी उधार दिया जा सकता है। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार हैं। उसकी हिचकिचाहट को देखकर उस अनदेखी अरूप सत्ता यानी प्रकृति ने फिर मनुष्य से कहा, हाँ, यही सारी चीजें तो प्यार हैं। ये अकेलापन, ये अकुलाहट, ये असमंजस, अचकचाहट, आर, अनुभव। प्रकृति कहती है कि ये जो तुम्हारा अकेलापन है, ये अकुलाहट यानी बेचैनी है, ये असमंजस यानी दुविधा या उलझन है, तुम्हारी ये अचकचाहट यानी घबराहट, आर, अनुभव यानी दुख या पीड़ा का अनुभव। ये सभी प्रेम का दूसरा नाम है, क्योंकि उस प्रेम को देने में तुम्हें कष्ट, बेचैनी और पीड़ा का अनुभव हो रहा है। यहां पर कवि व्यंग प्रकट करते हुए बताना चाहते हैं कि मनुष्य लेने के लिए तो खुशी खुशी तैयार रहता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उसके मन में ये सारे भाव उठने लगते हैं, ये खोज या द्वैत या असहाय विरह व्यथा। प्रकृति कहती है कि तुम्हारी ये जो खोज है मन में, जो ये द्वैत यानी दुविधा की भावना है, खुद को असहाय महसूस करना, ये विरह व्यथा यानी अलग हो जाने का दुख, ये अंधकार में जागकर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममेतर है। तुम्हारा ये अंधकार में अचानक से जाग जाना और ये एहसास करना कि जो मेरा है वो ममेतर यानी मेरे अलावा किसी और का भी है। वो जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार नहीं है। कहने का भाव ये है कि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है उस पर सिर्फ हमारा अकेले का अधिकार नहीं है, ये सभी के लिए है। अतः हमें उसका मनमाना प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब तुम्हारे पास है। प्रकृति मनुष्य से कहती है कि जो कुछ भी मेरा था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार, इस एक बार मुझे जो चरम आवश्यकता है। उसने ये कहा, प्रकृति मनुष्य से कहती है कि तो तुम उसमें से थोड़ा सा मुझे उधार दे दो, सिर्फ एक बार। मुझे वो प्यार दे दो जिसकी मुझे चरम यानी अत्यधिक आवश्यकता है। इस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को जो कुछ भी दिया है उसके बदले में वो उससे सिर्फ थोड़ा सा प्यार उधार में मांगने की कामना करती है, जिसे वो सूद समेत लौटाने के लिए भी तैयार है। पर रात के गुप्त अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं। अनदेखे अरूप को उधार देने में डरता हूं, लेकिन कवि प्रकृति की इस याचना को सुनकर रात के घने अंधकार में सहमे हुए से और मौन रह जाते हैं। और अभी तक वो चुपचाप खड़े हैं, क्योंकि वो सोच में पड़ जाते हैं कि वो उस अनदेखे अरूप को उधार कैसे दे दे। उन्हें उस अज्ञात सत्ता को अपना प्रेम उधार देने में डर लगता है। क्या जाने ये याचक कौन है, क्योंकि वो सोच में पड़ जाते हैं कि न जाने ये याचक कौन है जो उनसे उनका प्रेम उधार मांग रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति मनुष्य को हर चीज देती है जिसकी वो याचना करता है। वो ये भेदभाव नहीं करती है कि उससे मांगने वाला याचक कौन है,
लेकिन जब प्रकृति मनुष्य से थोड़ा सा प्यार मांगती है, वो भी उधार में, जिसका 100 गुना ब्याज भी वो उसे लौटाने को तैयार है, फिर भी मनुष्य दुविधा में पड़ जाता है कि वो उस अज्ञात अरूप सत्ता यानी प्रकृति को उधार दे या ना दे। वो सोच में पड़ जाता है कि न जाने ये याचक कौन है, वो उसे प्यार उधार में कैसे दे सकता है। इसके विपरीत प्रकृति कभी भी ऐसा नहीं सोचती और बिना भेदभाव किए वो अपना प्यार सब पर लुटाती रहती है। वो प्रकृति ही है जो सदियों से मनुष्य का पालन पोषण करती आ रही है, लेकिन मनुष्य ने केवल प्रकृति का दोहन करना सीखा है, उसे कभी भी कुछ देना नहीं सीखा। अतः इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति ने हमें प्रेम पूर्वक इतना सब कुछ दिया है, उसी प्रकार हमें भी प्रकृति को अपना प्रेम देना चाहिए, ना कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उसका मनमाना शोषण करना चाहिए। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम प्रकृति की संतान हैं, ना कि उसके स्वामी हैं। और अब विशेष कविता की भाषा सरल एवं सहज खड़ी बोली हिंदी है। ये कविता प्रकृति के विभिन्न रूपों और सुंदरता को दर्शाती है, अतः ये एक प्रकृति चित्रण पर आधारित कविता है। इस कविता में मानव के स्वार्थी स्वभाव और लेने की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रकृति को सजीव और मानवीय गुणों से युक्त दिखाया है। तो यहीं पर अज्ञेय जी की कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी कि सप्रसंग व्याख्या समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस कविता को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना अपनों का सबका ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रणाम।